क्योंकि अभी मेरा ख्याल है ये श्रीलंका ने बड़ी इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स के लिए। ये एक और इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स की बात कर रहे हैं तो जी यूसुफ। अच्छा आप नहीं आप बात करें, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए उसकी गेम ही यही है। जैसे फखर को आप कहेंगे रोक के खेलो, उसने 50 में इसी तरीके से बनाया। मैक्सवेल को कहेंगे रोक के खेलो, नहीं खेल सकता। उनकी गेम ही है। उन्होंने जो 50 कर दिया, हो सकता है वो 40 पे ना सारे आउट हो जाते हैं। तो वो पहले जो दूसरे प्लेयर्स थे उनको देख के खेलना था, उसको इसको मौका देना चाहिए था। हो सकता विकेटें ना गिरी होती हो, जिस तरह खेल रहा था ये लंबा खेल रहे थे। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा टॉस जीत के उन्होंने बहुत ज़बरदस्त डिसीजन किया था। वो जितना भी बड़ा मैच हो, जो मेरी अपनी वो फीलिंग है, जब विकेट में थोड़ी नमी हो वो ज़रूर बैटिंग टीम को मुश्किल होती है। अच्छी बॉलिंग हो तो इनके दोनों बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। ये दोनों फर्गुसन तीनों बहुत एक्सपीरियंस है। फर्गुसन चलो इतना सीम बॉलर नहीं, लेकिन ये दोनों तो अच्छे बॉलर हैं। तो उन्होंने पूरा एडवांटेज उठाया है। एडवांटेज उन्होंने उठाया, और एक तो उन्होंने एडवांटेज उठाया डेफिनेटली, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, इतने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, एडवांटेज तो वो डेफिनेटली उठाएंगे। बट अगेन वहीं पर हम आ रहे हैं कि श्रीलंका जैसी टीम अगेंस्ट पाकिस्तान हम बात करें तो 343 रन तो उन्होंने बना लिए। अगेंस्ट इंडिया वो 55 पर बना रहे हैं। एक दिन आप इतना ऊपर होते हैं, अगले दिन आप इतना नीचे। ये वजह क्या हो सकती है मुशीब भाई इसकी, इतनी ज़बरदस्त, इतनी हिस्ट्री रिच है इस टीम की? आई थिंक आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी ब्रेक में, बड़ा अच्छा आपका पॉइंट था। सम टाइम ये बॉलर्स को खेलते हैं, टीमों को खेलते हैं, सम टाइम ये बिल्कुल अपनी गेम खेलते हैं। तो इनके अंदर इनका जो मैनेजमेंट स्टाफ है ना, वो उनका रोल बहुत तगड़ा होना है। इनके सीनियर प्लेयर का रोल बहुत तगड़ा है। इसमें कई दफ़ा होता है कि सीनियर प्लेयर चुप करके बैठ जाते हैं जब मीटिंग हो रही है। तो ये अभी ये डिसाइड किया होगा इन्होंने कि यार ये बेंगलुरु में खेल रहे हैं, हम यहाँ पे 350 स्कोर भी सेफ नहीं है, तो हमने स्कोर लंबा लगाना है। अब वहाँ पे सीनियर प्लेयर का काम पता है क्या बनता है, उनको बोलना कि लंबा स्कोर तो करना है। उसका प्रोसेस क्या है भाई, विकेटें हाथ में होंगी तो लंबा स्कोर बनेगा ना, एक बंदा अपना रोल चेंज कर ले। तो ये वनरेबल इसलिए होते हैं कि एक दिन 345 कर लेते हैं अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, और दूसरे दिन 50 पे आउट हो रहे होते हैं। इसकी रीज़न पीछे ये है कि इनको अपने प्लान्स का और उसके अपने रोल का पता नहीं होता। जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 350 करना है तो फिर ठा 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 हर बंदा मारी जा रहे हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें फिर आपने रोल चेंज करने होते हैं कि जी प्रेरा आउट हो गया तो फिर दूसरा बंदा खेले। इस तरह जाके पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप लगेगी, आप विकेटें नहीं गिरने देंगे तो आप 7 रन ओवर भी जाएं तो आप आराम से 350 प्लस के करीब बैठ जाते हैं। और पहले बैटिंग करते हुए जितनी मर्जी फ्लैट पिच हो, अगर पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड का पूरे मैच पूरे ओवर्स हो जाते तो उसमें उन्होंने भी कहा, फखर ने भी, उन्होंने भी कहा आपस में जब बाबर वो बात कर रहे थे, इट विल स्टिल बी अ वेरी टफ टाइम, क्योंकि 100 भी कुछ रन पड़े हुए थे और वो आपके 2020 का ही था ना। 1-2 विकेटें की थे, फखर की तरह कुछ तो मार नहीं सकता था। इसलिए बैटिंग पहले करते हुए या चेस करते हुए आपने ये रखना होता है कि जी मैंने इतना स्कोर करना, पर मेरा रोल क्या है। सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है, श्रीलंका की टीम बॉलर्स को खेलती है, टीमों को खेलती है, और अगर ये नहीं भी खेलती तो फिर ये आउटकम को देखती है। और आउटकम को जब आप अचीव करना चाहते हो, मैंने 5 विकेटें लेनी है ना, तो मेरा प्रोसेस का अगर मुझे नहीं पता होगा तो फिर मैं चौके से चौका ही खावांगा। अगर मुझे 300 350 रन करने का वाल नहीं ना आएगा तो फिर मेरी या विकेटें गिरेंगी या मैं 5 ओवर में 50 करके फिर पंजा लगा होगा, हमारी 5 विकेटें फिर भी गिर जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। एक दिन आप बहुत ऊपर होते हैं, अगले दिन नीचे होते हैं। अच्छा, इस मैच के वाले से तो बातचीत इस वक्त जारी है यूसुफ भाई। जो खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए, साइम अयूब ने अभी जो नेशनल वनडे कप चल रहा है उसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है। 179 रन की इनिंग खेली है 125 गेंदों पर, और 11 छक्के लगाए हैं, 15 चौके लगाए हैं रावलपिंडी के अगेंस्ट। तो गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। नहीं, बहुत अच्छा है कि जो अब हमारे इधर डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में वनडे में सब रन्स कर रहे हैं। टनल में किया गया था, उससे 4 डे में भी उससे काफ़ी रन्स किए हैं। तो जो लड़के कर रहे हैं स्कोर, अब उनको पूरा वॉच करना चाहिए। देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि चीफ सेलेक्टर वो होने चाहिए जिनकी नज़र बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे इंजी भाई थे, बहुत बड़े प्लेयर हैं, जब वो किसी प्लेयर को लाएंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा, वो नज़र आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो प्लेयर होगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं कि जो आपने इतने अहम शोबों पे जिसको लाना है, अहम जगह, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बड़ा प्लेयर होना चाहिए। जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली कुछ हलकों के ज़रिए ये बात पूरे पाकिस्तान में फैला दी गई है कि अच्छा प्लेयर ना तो अच्छा कोच हो सकता है ना अच्छा सिलेक्टर हो सकता है। ये अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान ऐसे होता तो फिर इंडिया में भी ऐसे हो जाता। बिल्कुल, इंडिया में तो राहुल द्रविड़ है, अगला लक्ष्मण सुन रहे हैं, हमने तो नहीं सुना उधर कोई हल्का प्लेयर आया हो। इंडिया की टीम इस टाइम सबसे ऊपर जा रही है ना, हमारी कभी ऊपर होती थी, अब उनकी ऊपर चलेगी एशिया में। अभी तो दुनिया में उनकी टीम सबसे अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने बड़े प्लेयर्स को क्यों डिसरिस्पेक्ट करते हैं? ये बहुत ज़्यादती कंट्री के साथ है।
प्लेयर के साथ नहीं है, प्लेयर को तो कहीं और कोई जॉब मिल जाएगी, कहीं और कुछ कर लेगा, लेकिन ये कंट्री के साथ ज्यादती है और ये मुसलसल मेरा ख्याल 70 साल से ही हो रही है। तो अपने हीरो के साथ हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं और इसमें हम पता नहीं कहाँ से अपनी कौम को भी इस पे लेके आ जाते हैं। ये पता नहीं कैसे होता है, समझ से बाहर, और कौम बेचारी भी फिर वही बोल रही होती है। कौम को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए, गलती इंसान से हो सकती है, हाँ जानबूझ के हो रही हो तो फिर और बात है। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह अब लोग डोमेस्टिक में क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कोई बड़ा प्लेयर ही चेक कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये मैं पहले भी कहा है कि जो लड़का स्कोर कर रहा है उसको एक दफ़ा खुद भी एकेडमी में ठोक बजा के चेक करना चाहिए कि ये किस किस बॉल पे अभी भी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने आना है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा स्विंग होता है, अभी स्विंग हुआ है तो काफ़ी उनकी सारी टेक्निक खड़क गई उनकी, सब प्लेयर्स की दूर दूर खेल रहे हैं वो। बिल्कुल। तो ये फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई लड़का आता है तो डोमेस्टिक में तो बहुत रन्स किए होते हैं, तो इंटरनेशनल में आता है तो जब टेक्निक सही नहीं होती तो वो फिर बिल्कुल ही ऑर्डिनरी लगता है, फिर हम शॉट डाल देते हैं। जैसे अभी का मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एशिया कप में फ़खर जमान से स्कोर नहीं हो, सारा पाकिस्तान लगा ड्रॉप कर दें, ऐसे हो रहा था बिल्कुल। तो ये कौन डाल रहा होता है ज़हन में, तो वो वही बात चलना शुरू हुई। बिल्कुल ऐसा ही, इमाम स्कोर कर रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, जब उससे स्कोर नहीं हुआ तो कह रहे उसको ड्रॉप करते हैं। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए प्लेयर्स को भी, और जो लाने वाले प्लेयर्स को उनको भी देखना चाहिए कि यार ये प्लेयर्स में कितनी कैपेबिलिटी है, वो किस लेवल पे जाके हमें हो सकता है कि 2-4 महीने बाद ये प्लेयर बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ये नज़र होगी तो पता चलेगा। ये बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर डिटेल से मुशी भाई हमें बात करनी भी, ब्रेक की जाने बढ़ना है, और इस पर मैं आपकी भी टेक लेना चाहूँगा, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और किस तरीके से जो देखने वाली आंख है वो कितना मैटर करती है, ये सारी चीज़ें इस पर डिटेल से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने इसको रोका था, लेकिन उससे पहले अपडेट आपको देते हैं। 5 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं श्रीलंका ने, और श्रीलंका की टीम मुश्किलात में घिर चुकी है क्योंकि उनके बल्लेबाज विकेट पर ज़्यादा देर जमकर नहीं खेल सके। लेकिन हमारी इसे ब्रेक से पहले जो डिस्कशन जारी थी हमारे डोमेस्टिक सर्किट के हवाले से जारी थी और अपने कौमी हीरोज़ के हवाले से जारी थी, तो मुझे भाई डिस्कशन को वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखने वाली आँख की बात की थी यूसुफ भाई ने कि देखने वाली आँख होनी चाहिए, जो सिलेक्टर्स होते हैं बाज़ तो उन पर तनकीद भी की जाती है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन उससे पहले स्पार्क्स के जो लकी विनर का नाम है उनसे जो कल सवाल किया था उनका ज़रा हम जवाब बता दें और उनका सवाल भी सामने रख दें, फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने सवाल किया था खिलाड़ी कैप्टन वेसल्स को वर्ल्ड कप में कितने ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? जी मुशी भाई। 2 बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ओह वाह, क्या बात है, तालियां। पर मैं ये कसौटी में खेलता हूँ और ये इन्होंने साउथ अफ्रीका के कप्तान भी रह चुके हैं और ये ओपनर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे। ओह वाह, खेला भी हूँ। फुल स्लो थे, बहुत स्लो थे। मतलब जब मेरी दुआ होती थी कि यार अल्लाह ऊपरों आउट ना होवे, साड़ी बारी आए ना पहले 1-2 ओवर मेरे खेल ले, क्योंकि मेरे नहीं खेलता था। नहीं तो दो ममालिक ने खिला लिया इनको। वो उस वक्त मेरे ख्याल टेस्ट क्रिकेट थी, तो टेस्ट क्रिकेट में जब ये साउथ अफ्रीका को जब वो मिला, स्टेटस मिला, इंटरनेशनल स्टेटस मिला, तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया से मूव ऑन कर गया था। उनके पास 2 नेशनलिटी थी और ये मैं कसौटी में खेलता था अंग्रेज़ों के साथ, जब इंग्लैंड की टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठ के ये मैंने सोचा था एलेक्स कुक वगैरह जितने भी लोग थे उन्होंने नहीं पकड़ा था इसको। ओके चलें जी, मुझे अगली तालियां सबसे पहले। थैंक यू। और इस सवाल का जवाब जो बहुत सारे लोगों ने दिया, लेकिन लकी विनर ठहरे मोहम्मद रिजवान, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है। तो रिजवान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रिजवान के लिए भी बहुत ज़्यादा तालियां जी। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, आयन मॉर्गन को वर्ल्ड कप में कौन कौन से ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? बहुत आसान सवाल, ये तो तकरीबन सबको पता है। आयन मॉर्गन को वर्ल्ड कप में कौन कौन से ममालिक की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल है? जवाब आपने देना है और अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखकर 0346 651 3661, ये नंबर है, इसको नोट कर लें। इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है 0346 651 3661, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, इस सवाल का जवाब दें, कल के लकी विनर आप बने। और मुशी भाई इसी बात के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सवाल मैंने आपके पास छोड़ा था कि हमारे देखने वाली आँख होती है, देखने वाली आँख होनी चाहिए, बाज़ औक़ात उस पर तनकीद भी की जाती है, लेकिन जो किसी खिलाड़ी को पिक कर रहा है उसको पता है कि वो क्या है, क्या क्या उसने चीज़ें अपने जहन में रखी हैं। तो एज अ चीफ सिलेक्टर अगर ये एक नज़र हो, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, किस लड़के को पिक करना है, कैसे पिक करना है,
अच्छे रन बना रहा है डोमेस्टिक में, क्या इसी बात पर पिक किया जाएगा या इम्पैक्ट रन बना रहा है, मुश्किल विकेट पर रन बना रहा है, कम रन बनाए, उस लड़के को पिक किया जाएगा? आई थिंक यूसुफ ने बड़े डिटेल में सब कुछ वाजे तो कर दिया था। अगर आप मुझसे पूछें तो यही बात है कि आंख जिसे यूसुफ कह रहा है आंख होनी चाहिए। एक बंदे ने अगर 50 टेस्ट मैच खेले हैं, 100 टेस्ट मैच खेले हैं और उसका इंटरनेशनल कैरियर या फर्स्ट क्लास कैरियर बड़ा तगड़ा है, तो उससे होता है पता है कि वो ऐसे सिनारियो से गुजर के गया होता है जिसके अंदर से आप उसको पता होता है ये एक्सपीरियंस प्लेयर कोई यार ये गेंद स्विंग हो रहा है, इस स्विंग करते हुए गेंद पे इसने रन्स किए हैं, यार तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ इसने रन्स किए हैं, यार 3 विकेटें गिरी हुई थी उसके बावजूद इसने रन्स किए हैं। ऐसे प्लेयर को फिर फॉलो अप, जैसे साइम अयूब की बात की है ना, इसको फिर आप चीफ सेलेक्टर या सिलेक्टर जो होते हैं ना वो फॉलो अप करते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसकी कंडीशन को जाके देखते हैं, किन पिचों के ऊपर किन बॉलिंग के खिलाफ सेकंड बैटिंग में ज़्यादा स्कोर करता है, पहली बैटिंग में स्कोर करता है, अंडर प्रेशर सही खेलता है। ये सारे एलिमेंट को आपने एविडेंस के तौर पर देखना होता है, नॉट फॉर ओनली वन मैच, फॉर द होल सीजन।